हम थेल्स प्रमेय के अगले लेक्चर में आए हैं। तो थेल्स प्रमेय आपको हम कल इसका थेल्स प्रमेय का थ्योरम बताए थे। थेल्स प्रमेय पर मतलब हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, आपको हम एनसीईआरटी से ही उठाएंगे, खासकर त्रिभुज में पूरा अप टू ए टू जेड आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेगा। दिमाग में बैठा दीजिए कि आपको, हाँ एक बात है कि आप देखिए सटीक से एक मरते नहीं सिखा दिए तो फिर आप कहिएगा, उसके बाद यदि आप रिवाइज करके मतलब कि यदि जो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप क्या बोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं वीडियो को, लेकिन आप दिल थाम के रखिए, आपको हम सिखा देंगे एकदम पक्का गारंटी के साथ, और एक झगलक में आपको सिखा देंगे इसको बनाना। ये मैथ आपको क्वेश्चन से पूछा जाता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है ना। इसको हम बताते, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है सर? थोड़ा सा क्या सोचना है आपका, बताइए क्या सोचना है। आप तो कह रहे तो सोचना है। देखिए हमें सबसे पहले दिया गया आकृति में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है इससे और इससे, हमें लाना है किसको? इसको। समझना आ गया ना? इसको हमें लाना है, लेकिन मतलब है ये दोनों को। दिमाग में सेट सबसे पहले वाला, जैसे बड़ा है तो बड़ा बेटा है, मान के से बड़ा बेटा है, तो सबसे पहले आपको बड़ा बेटा से सावधान जमेगा कि नहीं भाई, हमारा बड़ा बेटा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस कर रहा है, दैट कर रहा है, फलना ढकना। जरूर आप बड़ा बेटा, तो सबसे पहले वाला को देखो कि पहले वाला है कहाँ इस आकृति में। तो देखिए क्या है, एल एम समांतर सी बी, यही है। आपको देख लीजिए एल एम समांतर सी बी, तो एल एम समांतर सी बी क्या है? तो एल एम और उसके समांतर में सी बी है कि नहीं, बी सी, एल एम समांतर बी सी। कहने का मतलब है नीचे वाला पार्ट को हटा दिया जाए, देखिए लाइन कट गया थोड़ा सा, तो अब इसको हम एल एम बटा बी सी, तो नीचे वाला पार्ट को हटा दिए, रिमूव कर दिए। अब देखिए इस त्रिभुज को हम इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। कर दिए कि नहीं कर दिए? अब बताइए यहाँ ए है, तो ये दोनों पर कोची है? एम है, यहाँ कोची है? एल है, यहाँ कोची है? बी है, यहाँ कोची है? सी है। समझ में आया बात? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, देखिए आ गया होगा। अब इसमें आपको चलना कोची है? प्रमाण। क्या चलना है? प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करना है तो प्रमाण। तो आपको प्रमाण चलना है, क्या दिया है, क्या किया है? दिया त्रिभुज किसमें? सबसे पहले ए बी सी में, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। आपको दिया है कुछ सर जी? तो दिया है, क्या दिया है? एम एल समांतर बी सी, देखो ये वाला दिया है, एल एम समांतर एस पी भी कर सकते हैं, एल एम समांतर सी बी। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। आपको जब समांतर है तो कौन प्रमेय से लगा देना? से थेल्स प्रमेय से। जब भी कोई समांतर आपको दिख गया तो आपको लगाना कुछ थेल्स प्रमेय। तो आप बता लीजिए थेल्स प्रमेय लग गया तो आपको बताए थे थेल्स प्रमेय आपको बताए थे ए डी बट्टा बी डी, उसी प्रकार से इसमें लगाना ए एम बट्टा बी एम। क्या लगाना है? ए एम बट्टा बी एम, ठीक है ना? ए एम बट्टा बी एम। उसी के बाद ए एल बट्टा एल सी, तो बराबर ए एल बट्टा एल सी। हो गया समीकरण फर्स्ट। तो अब बता लीजिए हमने एगो के देखे थे कि सभी को देख लिए एगो के, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखना है तो नीचे वाला पार्ट को हमें लाना है। तो नीचे वाला पार्ट यहां से था, यहां से इस प्रकार से ऐसे था, अब फिर इस प्रकार से ऐसे था, यहां से इसे मैचिंग था, यहां था क्या था? ये यहाँ n था, यहाँ तुम्हारा d था, क्या था? d था। अब हमें d है तो थोड़ा सा इसको हम ऊपरे कर लेते हैं, आराम से बनाएंगे, देखिएगा आराम से बनेगा। अब इसमें अब यहाँ लिखना होगा, अब क्या लिखना होगा? अब आपको क्या चलना होगा? ऊपर वाले त्रिभुज में आपसे कोई मतलब नहीं है, आप सोच लीजिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला त्रिभुज को मिटा दीजिए, नीचे वाला त्रिभुज बच गया। आप देखिए एल एन समांतर डीसी,
जो कि यहाँ आपको दिया हुआ है। यस या नो? यस सर। तो किस त्रिभुज में? ए सी डी में। तो त्रिभुज किस में? ए सी डी में। ए सी डी में। अब क्या दिया हुआ है सर जी? तो एल एन समांतर, एल एन समांतर डी सी। कौन पर में से? थेल्स पर में से। कौन पर में से? थेल्स पर में से। कौन पर में से? थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में हमारा आ गया, तो थेल्स पर में क्या बताए थे? थेल्स पर में क्या बताए थे कि क्या लिखेंगे? ए एन बटा, क्या लिखेंगे? ए एन बटा एन डी। ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी। समीकरण सेकेंड। अब देखिए कहीं न कहीं फर्स्ट समीकरण सेकेंड। अब देखो आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर होगा, तो यहां क्या लिखेगा? समीकरण। क्या लिखेगा? समीकरण एक और कितना से? एक और दो से। एक और दो से। तो आर एच एस बराबर है, क्या देखिएगा? देखिए आर एच एस बराबर है, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर होगा। यहां क्या लिखिएगा? हमें यही लगाना ए एम बटा बी एम। ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा एन डी। ए एन बटा क्या लिखेंगे? ए एन बटा एन डी। यही लाना था। ए एम बटा बी एम। ए एम बटा बी एम, सॉरी ए बी लिखा गया। ए एम बटा ए बी। ए एन बटा ए डी। ए एन बटा ए डी। एक मिनट रुक जाइएगा। हमें यहाँ गलती लिखा गया है, एक है गलतियां लिखा गया है। यहाँ पर खाली लिखाएगा ए एम बटा क्या होगा? ए एन। ए एम बटा बी एम, सॉरी ए एम बटा बी एम है ना। उसके बाद ए एन बटा डी एन। ठीक, तो आपको आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, ए एन बटा डी एन। हम इसको क्या कहेंगे? प्रूफ। क्या कहेंगे? प्रूफ। अब उसका भी वैसा भी क्वेश्चन आएगा। अब जस्ट इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैथ भी उसी प्रकार से सेम टू सेम है, लेकिन हम जो मिस्टेक बोले थे ना कि मिस्टेक हो गया है, तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा और उस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ये सिद्ध करना, उसी तरह से सोचना है। देखो इसको हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। देखिएगा आपको क्या लिखना है। यहां लिखना है प्रमाण। क्या लिखना हुआ? प्रमाण। तो हम यहां लिख देते हैं प्रमाण। क्या लिख देते हैं? प्रमाण। तो लिख देते हैं प्रमाण। तो मान के चलो प्रमाण लिख दिए। तो प्रमाण में सबसे पहले में क्या लिखना? ऊपरी त्रिभुज में चलना। तो त्रिभुज किस में हुआ? एबीसी में। एबीसी में सबसे पहला देखना है एल एम समांतर बीसी। कौन पर में से? थेल्स पर में से। कौन पर में से? थेल्स पर में से। थेल्स पर में से। अब इसमें क्या है? थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में क्या कहता है? आपको लाना ए एम बटा ए बी। ए एम बटा ए बी मतलब आधा बटा पूरा, है ना। ऐसा भी होता आधा बटा पूरा, ये भी थेल्स पर में है। थेल्स पर में के दो तीन कैटेगरियां हैं। आप जैसे कि मान के चलो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है, ये है, और मान के चलो बी है, ये सी है, ये डी है, रिकोचिया ई है। इसका पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? ए डी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बी डी बटा ए बी और उसके बाद में ई सी बटा ए सी। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसी के घुरा फिरा करके आप ऊपरे बड़का कर देंगे, नीचे छोटा कर देंगे, ऊपरे बड़का कर देंगे। ये सब थेल्स पर में कहलाता है, ठीक है ना। इसीलिए दोनों प्रकार से हम बता दिए। अब एल एम समांतर बीसी, तो एल एम समांतर बीसी ऊपरैला में एल एम समांतर बीसी। देखिए इसको हम रंग देते हैं एल एम समांतर बीसी, है कि ना। एल एम समांतर बीसी आपको दिख गया होगा। तो एल एम समांतर बीसी। अब यहाँ थेल्स पर में से हमें लाना ए एम बटा ए बी। हम क्या लिखेंगे? ए एम बटा ए बी, वही वाला लिखेंगे, लेकिन इस पर लिखेंगे ए एम बटा ए बी। तो ए एल बटा ए सी।
है ना, जैसे उसको लिए थे। क्या लिखेंगे, AL बटा AC। किसी को दिक्कत, समीकरण फर्स्ट। अब फिर से क्या दिया हुआ, LN समांतर CN, LN समांतर CD। तो यहां लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, तो अब लिखेंगे त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज आपको चेंज हो गया, ये वाला त्रिभुज आ गया, नीचे वाला त्रिभुज आ गया। देखिए ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला आपको त्रिभुज आपको देखना होगा, ठीक है ना, ये वाला आपको त्रिभुज देखना होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किस में, ACD में, ACD में। तो क्या लिखल है, LN समांतर, LN समांतर DC। तो कौन पर में से, थेल्स पर में से, कौन पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में हो गया तो अभी सिंपल सी बात है भाई, वाह सिंपल सी बात है, कुछ लिखेंगे। अब लिखेंगे AN बटा AD, वैसे तो लाना है AN बटा AD, उसके बाद वो लिखना है AL बटा AC, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, LHS बराबर होगा। तब यहां लिखिएगा समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, तो RHS बराबर तो LHS बराबर होगा, AM बटा AB अब बराबर AN बटा AD। क्या हो गया, प्रूव्ड। यहां तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, लीजिए। क्वेश्चन पर इसको हम कैसे बनाएंगे, सब हमें इसी निकालना है। इसका तो इजी सी सवाल है, इसका इजी सवाल है, मान के चलो हल। तो हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में दिया है DE समांतर BC, और आपको सब कुछ देले है। तो आपको जब समांतर हो गया तो जस्ट लगाना होगा थेल्स पर में, थेल्स पर में से। दिमाग में सेट कर दिए, जैसे ही आपको समांतर दे दिया आपको सेट करना होगा थेल्स पर में से। आपको कैसे है, देखिए ये वाला आधा पार्ट देले हैं तो ये आधा पार्ट देले हैं, ये वाला आधा पार्ट देले हैं तो ये वाला आधा पार्ट देले हैं। तो कहने का मतलब AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC। अब देखिए AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर EC, तिरछा तिरछी गुना, इसको गुना कर दो तो यहाँ लिखेंगे EC गुना में 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ 3 सेंटीमीटर गुना में 1 सेंटीमीटर। अभी गुना मोधा जाके भागा में, तो EC बराबर 3 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर बटा 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, तो EC बराबर कै सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर, खत्म, स्क्रीनशॉट। देखो इसमें हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। आराम से थेल्स प्रमेय का यूज करना है। देखिए हमने 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आपको इसमें समझदारी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, x का वैल्यू क्या निकालना है, DE समांतर BC निकालना है। तो जब हमें DE समांतर BC निकालना है तो हमें क्या करना, हल करना है। तो हमें सीधे लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ABC में दिया है D समांतर BC, D समांतर BC। तो हमें क्या लिखेला, पूरा AB देले है, लेकिन हमें AD पता है। देखो AE पता है, EC पता है, हमें AD पता है और AB पता है, तो हमें BD पता होना चाहिए। कैसे सर, क्योंकि हमें AE पता है, उसके बाद EC पता है, तो हमें क्या पता चलना चाहिए, BD पता चलना चाहिए। तो बताइए पूरा हमारा है 12, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया, 12 में से 8 घटा 4, इतना दूर तो है ये 8, बाकी इतने निकालना, पूरा 12 है, पूरा 12 है। समझ में आ गया। अब इसको हल कर लेना होगा, तब यहां लिखिए, देखिए हल। तो हल में लिखिएगा त्रिभुज किसमें बुआ, ABC में, ABC में, ABC में क्या दिया है, DE समांतर BC आपको दिया हुआ है, यहां लिख दीजिएगा DE समांतर BC। हो गया। अब आपको लिखना होगा थेल्स पर में से, क्या लिखना होगा, थेल्स, थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में क्या कहता है,
जो आधा आधा है उसको आधा आधा करो। अब क्या है, हमें यहाँ आधा है, यहाँ आधा है, तो आधे दे लेना होगा। ये एगो पूरा दे ले तो उससे कोई मतलब नहीं, एगो दे ले ना भाई 8, तो इसमें 12 में से 8 घटा दिए कितना बचेगा 4। तो डायरेक्ट यहाँ करो, यहाँ लिखेंगे एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी। आप ईजा पूर्व करना, चूंकि क्या करना, चूंकि क्या करना, ए बी बराबर एडी प्लस में बीडी। अब बताओ ए बी के 12, ए डी के कितना 8, प्लस में बीडी, प्लस इधर आके माइनस हो गया बीडी। समझ में आया बात, समझ में आया ना। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर बराबर बीडी। आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यह बता लीजिए, अब यहाँ तक कर ही लिए। अब यहाँ पर आपको बनाना होगा, तो अब एडी के वैल्यू कितना आ गया है, तो एडी के वैल्यू 8 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू देखिए 3x और इसका वैल्यू x प्लस 2 हो गया। आप कुछ ही करना है, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है ना। तब देखो इसको हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर डालते हैं, 4 दूनी 8, अब इससे 2 बचा, इसमें क्या बचा 2, तो यहाँ 2 बटा कितना हो गया 1, अब बराबर 3x बटा में x प्लस में 2। अब इसको गुना इसके साथ और इसको गुना इसके साथ, आराम से बन गया। अब देखिए इसको यहाँ उड़ा देते हैं, देखिए अब 2 इंटू एक्स प्लस में 2 यहाँ बराबर का चिन्ह। उसके बाद में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अरे यहाँ देखो 3 तब 3x हो जाएगा बराबर 3x। अब देखो 2x हो गया, क्या हो गया 2x और 2 दूनी 4 बराबर 3x, प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ 4 बराबर 3x माइनस 2x अब बराबर 4 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। यही तुम्हारा आंसर, ये हो गया, ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट।